अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ अपनी सबसे बड़ी खुशी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेटी ने ग्रेजुएट कर लिया है। बहुत बड़ी खुशी थी तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और बेटी है या बेटा है सबको अल्लाह ताला तरक्की दे, नेक करे और अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन सुम्मा मीन। और नेक्स्ट जी फिर शाम से मैं आपको अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं जी आज एक बहुत ही ख़ास जगह जो है इस्लामाबाद में। ये बहुत ही प्यारी जगह है। जब आपको मैं वहाँ लेकर जाऊँगी तो यकीन करें कि आपको ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ डिटेल से हर एक चीज़ को देखा और उसके बारे में पूछा, इंफॉर्मेशन ली, तो मैं आपके साथ वो सारी इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। ये यकीन करें कि इस्लामाबाद में तारीखी होने के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत गांव है और बहुत ही अच्छी और तारीखी यहाँ और मालूमाती जगह है जो मैं सारी आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। और जो स्पेशली बाहर से आते हैं, विज़िट करते हैं हमारे पाकिस्तान का या दूसरे हमारे सिटीज़ से आते हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, किसी भी जगह से, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन आज जब मैं गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की हस्बैंड ने, उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में डिटेल्स बताई। और ये है जी वो खूबसूरत गांव जिसकी है ये मेन इंटरेस्ट, गांव में इंटर होने के लिए ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। और इसकी साफ़ सुथरी रोड बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत मारगला हिल्स के दामन में ये बहुत ही प्यारा गाँव है जिसका नाम है सैदपुर गाँव। ये 500 या 600 साल पुराना गाँव है। ये बड़े बुजुर्गों के बताए हुए वो सारे उस पर मैं आपको बयान कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानती। या इंसान किसी बुज़ुर्ग से पूछता है तो या हिस्ट्री पढ़ता है तो उसी से मालूमात होती हैं। लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाँव है, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। और ये देखें जी ये हैं 2 दरख्त, और यकीन करें कि मुझे यकीनन इनको देख के ये आइडिया हो रहा है, इस बड़े वाले को तो स्पेशली, कि ये काफ़ी तारीखी है, इतना ही पुराना होगा जितना पुराना ये गाँव है। और बहुत ही प्यारे हैं, बिल्कुल मेन रोड पे हैं। यहाँ हमने पार्किंग में अपना बाइक खड़ा किया था तो मैंने इनका शॉट बना लिया। और ये आप देख सकते हैं जी ये है वो मेन जगह जिसके बारे में आपको आज मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर बहुत ही हमारी तारीखी और बहुत ही मुक़द्दस जगह हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब की, जिसमें आपको इस गाँव में आपको मस्जिद भी मिलेगी, मंदिर भी मिलेगा इसके अंदर, और गुरुद्वारा भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग हैं जो तकरीबन 500 साल पुरानी हैं। और भी यहाँ बहुत कुछ है जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ रहें। और ये है जी वो रास्ता जो आप देखें कितने मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। और ये है इंट्रेंस उस गुरुद्वारे और मंदिर के अंदर जाने की। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अब हम चलते हैं और मैं साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि ये देख सकते हैं आप, ये है जी गुरुद्वारा और ये है बाहर की वो उसकी सीढ़ियाँ, जिस पे हर शहर से जहाँ जहाँ से भी सिख हजरात आते थे तो वो यहाँ पर अपने नाम की एक तख्ती चस्पा करते थे, जिस पे उनका नाम और उनका क्या काम था वो सारा उन्होंने लिखा होता था। ये इन्होंने गुरुद्वारे की सीढ़ियों पर अपने अपने नाम की तख्तियाँ और अपना अपना सारा जो भी उनका काम था या उनके हाथ में जो हुनर था उसके बारे में उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी। कुछ मिट चुकी हैं और कुछ पे था वो मैंने आपको दिखा दिया। और ये देखें जी इस गुरुद्वारे के माथे पर कुछ हिंदू जुबान में लिखा हुआ था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे इसकी नहीं पता, समझ नहीं है, लेकिन जो मेरे बहन भाई इंडिया से हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। और ये जी उसी अहाते के अंदर ही मौजूद है एक मंदिर बना हुआ है छोटा सा, ये भी बहुत ही तारीखी है। आप जाएं इन जगहों को विजिट करें। और ये देखें जी ऊपर से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ 3 से 4 कपल्स का फोटोशूट हो रहा था। लोग यहाँ आते हैं और फोटोशूट्स वगैरह भी करवाते हैं, क्योंकि ऐसी तारीखी जगह आपको पता है बहुत नायाब होती हैं और बहुत पसंद होती हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और ये देख सकते हैं आप, ये भी दरख्त काफ़ी कदीम लग रहा है लेकिन इसे अंदर से पता नहीं है किस वजह से खोखला है। और यहाँ ये आप देखें जी कितनी ही मजबूत लकड़ी से ये बना है और कि जो अभी तक
इतने 500 से 600 साल पुराना है, लेकिन इसकी लकड़ी आप देख सकते हैं किस कदर मजबूत है। और यहाँ पे भी ये सारा मेंशन हुआ है जी कि ये 2 कमरे बनाए गए थे और ये किस मकसद के लिए थे। और यहाँ पर एक ये भी इसी अहाते के अंदर एक बिल्डिंग है, इसका आप काम देख सकते हैं और इसके दरवाजे और खिड़कियाँ आप देखें। इसके अंदर वहाँ सुनने में आया है जी कोई तस्वीरें वगैरह या कुछ इस तरह की उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं जो लोग देखते हैं, लेकिन आज ये बंद था, काफ़ी जगहों पर जाने नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको बाहर से सारा दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसका फर्श बहुत अच्छा था। इन जगहों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि कितना नफीस और कितना अच्छा आज से कई 100 साल पहले भी काम होता था। और ये सारा जी इसका बाहर का व्यू है, बहुत ही अच्छा काम, बहुत ही और नफीस काम यहाँ पे हुआ है। और कितने हुनरमंद और कितने ज़हीन वो लोग थे जो उस टाइम बगैर किसी मशीनरी के और बगैर किसी टेक्नोलॉजी के इतना अच्छा काम अपने हाथों से करते थे। की खूबसूरती इस वजह से भी अभी तक बरकरार है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी बहुत अच्छी देखभाल करती है, जिसकी वजह से ये अभी तक कायम दायम है। लेकिन इसकी मजबूती से ये भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस पे कितना अच्छा काम हुआ है, कितनी मेहनत हुई है और कितना अच्छा पत्थर लगा है। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगी। इसकी हिस्ट्री ये है जी कि मुग़ल हुक्मरान जो थे ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके दौर में पोठवार के गखड़ कबीले के सरदार जो थे ना, सुल्तान सारिम खान था, उसने एक बस्ती कायम की थी और उसका नाम अपने बेटे के नाम पे रखा था। और उनके बेटे का नाम था सैद खान, जिसके नाम पर ये गांव है सैदपुर गांव। और सारिम खान के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो एबटाबाद से जेलम के दरमियान मुगलिया शहनशाहत के अमूर चलाते थे। और जब जी सुल्तान फोत हुए तो वहाँ उनके बेटे सैद खान को तैनात किया गया था। और हिस्ट्री में ये भी बताया जाता है जी कि सैद खान की एक बेटी थी जो अकबर के बेटे जहांगीर के साथ ब्याही की थी और ये गांव उन्होंने गिफ्ट में दिया था। और ये जी आप बाहर से देख सकते हैं गुरुद्वारे को, और ये वो जगह है, इस गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ ही काफ़ी बड़ा एरिया है जो देश परदेश रेस्टोरेंट के पास है। मैं आपको साथ साथ दिखा चुकी भी हूँ और आप देख भी सकते हैं। यहाँ काफ़ी अच्छा समा होता है शाम में, दिन में, सर्दियों में दिन में और वैसे शाम में लोग खाना वगैरह खाने आते हैं और ऐसी जगहों को विजिट करते हैं। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल जगह मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये भी हमें यहीं से मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया था कि आप वहाँ ज़रूर जाएं। और ये आप देख सकते हैं कि 120 साल पुरानी ये मिट्टी से बनाई गई, हाथों से तैयार की गई रेल है, रेलगाड़ी है जो बहुत ही लंबी है और बहुत ही प्यारी है। यहाँ ये सारी चीज़ें उन्होंने मिट्टी से बनाई हुई हैं। ये जो आंटी जिन्होंने हमें ये खोल के जगह दिखाई है, जिन्होंने ये म्यूज़ियम रखा हुआ है, उन्होंने हमें ये हिस्ट्री बताई है कि ये मेरे ससुर ने और फिर मेरे हस्बैंड ने मिलके तैयार की थी। और ये जो रेल है ये 120 साल पहले मेरे जो ससुर साहब हैं उन्होंने तैयार की थी और फिर उनकी डेथ के बाद जो रह गई थी वो मेरे हस्बैंड ने तैयार की है। और ये मिट्टी के बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी, आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ वैरायटी थी, बर्तन थे, डेकोरेशंस की चीज़ें थी, बहुत ही नायाब थी। और ये देखे जी ये घोड़ा, घड़े, हर चीज़ आपको गुड लक और सब कुछ मिलेगा। इसके बाद तो उन्होंने हमें शॉक्ड कर दिया जब हमें वो अगले कमरे में लेके गई कि यहाँ मीनारे पाकिस्तान भी हाथ से बना हुआ था। और ये देखें जी कुतुब मीनार उन्होंने बनाया हुआ था मिट्टी से, अपने हाथों से। माशाल्लाह कितना ही हुनर उनके हाथों की बनाई हुई चीज़ों से झलक रहा था। मैं तो हैरत में आ गई, यकीन करें ये सारी चीज़ें देखकर। और अभी रुकें, अभी तो बहुत कुछ है देखने के लिए आप भी मेरे साथ साथ हैरान। और ये देखिए जी उन्होंने सखर ब्रिज बनाया हुआ है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड को 9 माह पहले फालिज का अटैक हुआ है और वो बीमार हैं। प्लीज़ आप सब ऐसे हुनरमंद लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें ताकि वो हमारी तारीख को इसी तरह चला सकें और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें अपने हाथों से बना कर दें और हमारे मुल्क का सरमाया हमेशा कायम दायम रहे। और ये जी देख लें इस विलेज की खूबसूरती। यहाँ देश परदेश के अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, शनवारी वगैरह और काफ़ी थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के दरमियान है। तो इतना खूबसूरत व्यू है ना, यकीन करें कि मैं तो कहती हूँ इस गांव के लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पे बस रहे हैं। ऐसे पहाड़ों की तरफ देखें ना तो जैसे हम ऐसे लगता है जैसे तारे ज़मीन पे है ना। रात का टाइम हो गया था तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लोगों के घर नज़र आ रहे थे और बहुत ही अच्छा मंजर था। और फिर इतनी तारीखी जगहों पे जब आप होते हैं तो वैसे ही आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, मेरा मानना ये है। और यहाँ पे रास्ते में हमने ना एक जगह देखी है जी, आर्ट एंड क्राफ्ट
क्राफ्ट गैलरी थी, लेकिन रात का टाइम हो गया था इसलिए हम रुके नहीं, हमें वापस आना था। उम्मीद करती हूँ इतनी शेयरिंग, इतनी डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करनी बिल्कुल मत भूलें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, रेमेडीज़ और व्लॉग ला सकूँ। और जी वापसी में हम आ गए सुपर मार्केट, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ सी हो रही है, कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से मुझे और एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हमने लेना था शहद, ऑर्गेनिक्स यहाँ से मिलती हैं चीज़ें, तो हस्बैंड कहते हैं लेते हुए जाते हैं। फिर हम लोग इधर आए और यहाँ से शहद लिया और कुछ चीज़ें वगैरह छोटी मोटी ली हैं खाने पीने की, और उसके बाद थोड़ा सामने का जी चक्कर लगा लें। और फिर जी मुझे नज़र आ गए पौधे और मैं हो गई थोड़ी सी क्या कहूँ, बस पौधों को देख के खुश। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, इतने प्यारे ग्रीन ग्रीन लग रहे थे और मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊँ। और फिर फाइनली मैंने बना ली। मुझे हस्बैंड खड़े होकर गौर गौर से देख रहे थे कि ये क्या कर रही हो। मैंने कहा मुझे पौधे अच्छे लगते हैं, आपको पता है, इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहते अच्छा। हाँ जी, हैंडमेड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, डेकोरेशंस की भी और कारपेट्स कालीन और गलीचे वगैरह। और ये जी हमने देखी, एक अच्छी लगी हमें काफ़ी ज़्यादा। एक इशू था कि जिस जगह मैंने इसे बिछाना था मुझे उस जगह का साइज़ ही मालूम था, तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि हम नहीं लेते। लेकिन सुपर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगह हैं, यहाँ आपको हैंडमेड चीज़ें वगैरह मिल जाती हैं। फिर हम काफ़ी देर घूमते फिरते रहे, थोड़ा बहुत इंजॉय किया और वेदर बहुत अच्छा था, शाम का टाइम था। तो इस्लामाबाद में आपको पता है ग्रीनरी की वजह से बहुत ही अच्छा मौसम होता है और इंजॉय वगैरह किया। उसके बाद जी हम लोग घर की तरफ रवाना हुए कि अब घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज हम घूमे थे। पूरा सैदपुर गांव मैंने घूमा है और आपके लिए क्लिप्स और वीडियोस बनाई हैं, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊं। और अब जी हम वापसी पर सोच रहे हैं कि अब हम खाएं क्या, क्योंकि उधर हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि उनका दिल नहीं है, मैंने जो खाना है खा लें। तो मैंने कहा नहीं, आपका दिल नहीं है अगर आप घर से, क्योंकि वो खाना खा के निकले थे। तो मैंने कहा जब तक आपका हजम होता है ना उतनी देर तक हम घूम फिर लेते हैं और फिर वापसी पर जाते हुए कहीं और से खाना खा लेंगे। तो फाइनली जी मैंने ही डिसाइड करना था और मैंने कर लिया। कसर नमकीन हम चले गए, वहाँ हमने जी मंगवाया बारबेक्यू। रात को अक्सर यही कोशिश होती है कि ज़्यादा कोई हैवी खाना ना खाएं, कुछ लाइट सा ही खा लें। कुछ हस्बैंड का मूड भी नहीं था खाना खाने को, मेरी वजह से वो खा रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी बारबेक्यू मंगवा लेते हैं ताकि मैं भी इजी रहूँ और आप भी। फिर हम दोनों ने जी खाना एंजॉय किया और बच्चों के लिए हमने पैक करवा लिया है। और फिर जी हस्बैंड ने सुबह से मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो फिर उन्होंने मुझे वापसी पे आइसक्रीम भी खिलाई। हम दोनों ने आइसक्रीम को एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।